क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन इंडस रिवर का पानी रुक जाएगा, पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, पीने के लिए पानी नहीं होगा और पाकिस्तान के कई सारे लोग अपना देश छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने ये सब पहले नहीं सोचा होगा तो अब जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और अब एक बड़ा प्लान भारत का सामने आ रहा है। CR पाटिल ने कहा है कि एक बूंद पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। मेगा डैम्स, रिवर डाइवर्जन कैनाल्स और एक ऐसी स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान के लिए डिजास्टर साबित हो सकती है। जो चीज भारत को रोक के रखी थी वो ट्रीटी अब नहीं रही। अब भारत बिना पाकिस्तान को बताए सारे पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या सच में भारत पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सारा पानी रोक दे एकदम से। इवन आज के टाइम जो हमारे हिस्से का पानी है उसको भी सही से यूज नहीं कर पाते, वो पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि भारत अब एक नहीं दो नहीं कई सारे मेगा डैम्स को बिल्ड करेगा, जिनसे न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बल्कि पानी की फ्लो को भी कंट्रोल किया जाएगा। और क्या पता हम नदी की फ्लो को भी डाइवर्ट कर दे। तो चलिए देखते हैं कि भारत का मास्टर प्लान क्या है और पाकिस्तान इससे इतना ज्यादा नर्वस क्यों है कि वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। दोस्तों 22 अप्रैल का दिन पूरे भारत के लिए काला दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान से आए कुछ आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए 26 लोगों को मार डाला। इनमें से एक लोकल भी था जो आतंकियों से गन छीनने की कोशिश करते हुए मारा गया। यहाँ पे इन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछ के उनको मारा, क्या तुम हिंदू हो या नहीं। इस तरह का इंसिडेंट पहली बार हुआ है भारत में, और इस अटैक के पीछे आतंकियों का मकसद यही था कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दे। बेसिकली पाकिस्तान का प्लान यही था कि इसके बाद हिंदू लोग मुस्लिम को टारगेट करना शुरू कर देंगे और पूरे भारत में सिविल वॉर जैसा माहौल बन जाएगा। और यही पाकिस्तान चाहता है। वो डायरेक्ट भारत को हरा नहीं सकता, इसीलिए इंडिया को अंदर से तोड़ना चाहता है। इसके अलावा जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म बूम कर रहा था, इससे भी पाकिस्तान चिढ़ा हुआ था। इस अटैक के बाद कश्मीर के टूरिज्म को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कश्मीर से जो रिएक्शन आया इस अटैक के खिलाफ, उसको देख के पाकिस्तान और ज्यादा चिढ़ गया होगा, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी भी टेरर अटैक के बाद कश्मीर की आम जनता सड़कों पे आई और इस अटैक का खुल के विरोध किया। पूरी इंडिया की निगाहें इस टाइम भारतीय आर्मी की तरफ है कि वो किस तरह से पाकिस्तान को रिप्लाई देती है। लेकिन भारतीय सरकार आर्मी अटैक से पहले एक ऐसे अटैक की तैयारी कर चुकी है जिससे पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है, और वो है पानी का अटैक। पानी सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है लाइफ के लिए। बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगली बड़ी वॉर पानी को लेकर होगी। कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ से कई सारी नदियाँ पाकिस्तान की ओर फ्लो करती हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इसीलिए इन्होंने आजादी के बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई। इनको डर था कि अगर भारत पूरी नदियों पे कंट्रोल पा जाएगा तो ये जब चाहे सूखा ला सकते हैं, जब चाहे बाढ़। लेकिन अब इस अटैक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ वर्ड पे ध्यान देना, सस्पेंड किया है, खत्म नहीं। सस्पेंड का मतलब जो एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके लिए अब भारत बाध्य नहीं है टेम्पररी तौर पे। अब इंडिया कोई डेटा नहीं देगा पाकिस्तान को। इंडिया इसके लिए टेरर का एक्सक्यूज दे सकता है। लेकिन क्या अभी के टाइम भारत पूरा पानी रोक सकता है? वेल, आज के सिनारियो की बात करें तो इंडिया अगर चाहे तो कुछ हद तक इस पे कंट्रोल पा सकता है, लेकिन पूरी तरह से रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास अभी के टाइम उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन आगे जो होने वाला है उससे पूरा पाकिस्तान नर्वस फील कर रहा होगा। अभी की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके मुताबिक भारत वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम और चेनाब पे सिर्फ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकता था। इसका मतलब है पानी का नेचुरल फ्लो ब्लॉक नहीं कर सकते। इंडिया के पास अभी ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं। किशनगंगा डैम जो 330 मेगावाट कैपेसिटी का है और पानी स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है। दूसरा है बगलिहार डैम 900 मेगावाट की कैपेसिटी और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 32.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके बाद है सलाम डैम 690 मेगावाट कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 9 मिलियन क्यूबिक मीटर। और लास्ट में है दुमहार डैम, ये भी छोटा प्रोजेक्ट है। ये सभी डैम्स छोटे हैं। जब हम चेनाब जैसे रिवर की बात करते हैं जिसका एनुअल फ्लो 32 बिलियन क्यूबिक मीटर है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत छोटे हैं और इनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि ये आधा भी पानी रोक पाए।
मतलब अभी इंडिया वेस्टर्न रिवर के पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट कर सकता है, जैसे ड्राई सीजन में थोड़ा कम पानी रिलीज करना। लेकिन हाई फ्लो पीरियड जैसे मई से सितंबर के बीच जब 10 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी आता है, उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ईस्टर्न रिवर की बात करें, रावी, ब्यास और सतलुज जिनका पानी इंडिया के पास है, ये इंडस ट्रीटी में नहीं आते। यहाँ पे भी डैम्स हैं जैसे भाखड़ा, पोंग, थेइन और शाहपुर कंडी डैम, जो इसी साल मार्च में कंप्लीट हुआ है। इसने रावी का पानी पाकिस्तान की ओर का कम्प्लीटली रोक दिया है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5% पानी ही था जो पाकिस्तान में ज्यादा था। मतलब अभी हम सिर्फ 5 से 10% पानी ही रोक सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए अलोकेट है। ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिक्कत तो पैदा कर सकता है, लेकिन कैटास्ट्रोफिक नहीं है। ये तो बात हुई करंट कंडीशन की। जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने 25 अप्रैल को इकोनॉमिस्ट टाइम्स में बताया कि इंडिया ने 3 स्टेप प्लान बनाया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अभी के लिए डैम्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जो मिड टर्म प्लान है उसमें करंट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टोरेज प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा, जैसे पाकलदूल और सवालकोट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। ये भारत का प्लान पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जो भारत का लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें मैसिव वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा भारत की ओर बह रही नदियों में। इसके अलावा बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। जैसा कि CR पाटिल ने कहा, पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। ये भारत का इंटेंट दिखाता है। अब ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, यानी इंडिया अब फ्रीली बिना किसी रुकावट के बड़े डैम्स को बना सकता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में कौन कौन से डैम्स पे नजर रहने वाली है। ये नाम है उन डैम्स के जो आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे चेनाब पे बन रहा रेटियल हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम, जिसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट की होने वाली है और स्टोरेज कैपेसिटी 24 मिलियन क्यूबिक मीटर की होगी। चेनाब रिवर पे एक और डैम बन रहा है, पाकलडूल हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की होगी और स्टोरेज कैपेसिटी 108 मिलियन क्यूबिक मीटर तक जा सकती है। चेनाब पे एक और प्रोजेक्ट, सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट, 1856 मेगावाट कैपेसिटी के साथ 150 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इसी नदी पे एक और डैम, बुरसार हाइड्रो प्रोजेक्ट, 800 मेगावाट कैपेसिटी के साथ 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर कर सकता है। अगर आप इनकी टोटल कैपेसिटी देखें तो ये सभी अपकमिंग डैम्स कंबाइन करके 482 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर कर सकते हैं। चेनाब का जो एनुअल फ्लो है वो 32 बिलियन क्यूबिक मीटर तक होता है, 1.5% से थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन ड्राई सीजन में जब फ्लो 20 से 30% कम हो जाता है, तब ये डैम्स 10 से 15% पानी रोक सकते हैं। यही फ्यूचर होने वाला है। पाकिस्तान को आज की नहीं बल्कि 2030-32 की चिंता करनी चाहिए, जब ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इन्हीं रिवर पर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ डैम बनाने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ डैम से इतना ज्यादा पानी नहीं रोक सकते। हाँ, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट का मास्टर प्लान सिर्फ डैम बनाना नहीं है, बल्कि इन नदियों के फ्लो को डाइवर्ट करना भी है। ये मास्टर प्लान डैम बनाने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे, क्या भारत वेस्टर्न नदियों का पानी डाइवर्ट कर सकता है? ये आइडिया इंडस ट्रीटी के नेगोशिएशन के टाइम से ही चला आ रहा है। एक प्रपोजल था मरहू टनल का, जो 1950s के दशक में वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था। इस प्लान के मुताबिक चेनाब रिवर का पानी ईस्टर्न रिवर जैसे रावी और ब्यास में डाइवर्ट करना था। इससे इंडिया अपने हिस्से का पानी ज्यादा यूज कर पाता, जो अभी के टाइम पाकिस्तान चला जाता है। यह आइडिया अभी भी रिलेवेंट है, क्योंकि ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद अब इंडिया के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मरहू टनल 100 से 150 किलोमीटर लंबा टनल प्रोजेक्ट है, जो हिमालयन माउंटेन के थ्रू पानी ले जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा होने वाला है। ये एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा टनल है गोथार्ड बेस टनल, जो सिर्फ 57 किलोमीटर का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में ही $12 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट खर्चा हुआ था। जो हम 100 से 150 किलोमीटर लंबे टनल की बात कर रहे हैं, वो भी हिमालयन माउंटेन में। इसको बिल्ड करने में 20 से 30 बिलियन डॉलर के अराउंड खर्चा होगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने सारे पैसों में तो 3 से 4 बार मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को बनाया जा सकता है और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बजट एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की टेरेन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। जियोग्राफिकल रिस्क जैसे लैंडस्लाइड और भूकंप इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने से रोकते हैं। लेकिन क्या कभी कोशिश भी नहीं हुई? वेल, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बात है 2019 की, जब सेंट्रल वाटर कमीशन ने फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की चेनाब रावी डाइवर्जन के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2 से 3 क्यूबिक
क्यूबिक मीटर वाटर को डाइवर्ट कर सकता है, जो सारे डैम्स मिलाकर स्टोर करेंगे उनसे कई गुना ज्यादा ये पानी को रोकेगा। ये चेनाब के 32 बिलियन क्यूबिक मीटर का ऑलमोस्ट 6 to 9% है। ये पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए यूज हो सकता है। इससे 7 लाख फार्म लैंड इरिगेट हो सकते हैं। सोचो राजस्थान जैसा सूखा राज्य कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकता है इस प्रोजेक्ट से। लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में $20 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट खर्चा करना पड़ सकता है और कम से कम 12 साल का वेट करना होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, जैसे अपस्ट्रीम फ्लडिंग और इकोलॉजिकल डैमेज। तो रिवर डाइवर्जन पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है। गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान में शायद इस डाइवर्जन प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए, और अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो 2035 से 40 तक 6 से 9% पानी डाइवर्ट हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसका इम्पैक्ट ड्राई सीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, जब पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम, पैसा और पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। तो क्या सरकार सच में इस प्रोजेक्ट को शामिल करना चाहती है अपने लॉन्ग टर्म प्लान में? ये देखने वाली बात होगी। रिवर डाइवर्जन का प्रोजेक्ट भारत में काफी समय से पेंडिंग है, और ये यहाँ सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये बल्कि पूरे इंडिया की बात है। एक रिवर को दूसरे रिवर से लिंक करना ये भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इससे हम सूखे की समस्या और बाढ़ की समस्या दोनों को ही खत्म कर सकते हैं। आज के टाइम जहां कई लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, भारत की नदियों से बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट चला जाता है। आज के टाइम कई सारे रिवर्स को लिंक करने के प्रोजेक्ट बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी तरह मेरा मानना है $20 बिलियन खर्च करना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, अगर इससे लाखों किसानों को फायदा होता है तो। और सबसे बड़ी बात, जो पानी वेस्ट चला जाता था पाकिस्तान की ओर, उस पर भी कंट्रोल मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।